विषया संप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ततः परमावश्यतेन्द्रियाणां महर्षि पतंजलि प्रत्याहार के बारे में कुछ व्याख्या बताते हैं और उसके परिणाम बताते हैं। यम नियम आदि अष्टांग महर्षि पतंजलि ने बताकर हमें जीवन विकास का सही मार्ग बताया। इस साल पूजनीय दादाजी का 19 अक्टूबर यानी मनुष्य गौरव दिन और उसके बाद अश्विन शुद्ध सप्तमी यानी आज का दिन, ये भी तिथि के अनुसार जन्मदिन है और तारीख के दिनांक के अनुसार 19 अक्टूबर, ये मनुष्य गौरव दिन। हम पूजनीय दादाजी को नमस्कार कर रहे हैं, वैसे रोज नमस्कार करते हैं और दिल से अंतःकरण से उनको चाहते भी। पूजनीय दादाजी ने बहुत ही सहज भाषा में सामान्य लोगों को तत्वज्ञान बताया, लेकिन भक्ति उठाकर बताया, ये बहुत विशेष है। और जब भक्ति करते हैं हमारे केंद्र में, हमारे कुटुंब के, हमारे जीवन के और समाज के, देश के, पूरी दुनिया के केंद्र में अगर भगवान को रखते हैं तो सभी समस्याओं का हल उसमें आ जाता है। ऐसे पूजनीय दादाजी का मानना भी है, पूरा विश्वास है, श्रद्धा है और उसके लिए उन्होंने पूरा जीवन दे दिया। और भक्ति इज ए सोशल फोर्स। अपने खुद के जीवन में भक्ति खड़ी करो और खड़ी करते हुए उसमें नैपुण्य लाकर, उसमें कुशलता लाकर, ज्ञान पूर्वक जब भक्ति होती है, डोलस भक्ति मराठी में बोलते हैं, यानी बुद्धि पूर्वक भक्ति उठाकर हम अपने जीवन में तो बदलाव लाते, शक्ति खड़ी करते भक्ति की, और सभी के जीवन में ऐसे व्यक्ति खड़ा हो जाएगा तो सामाजिक शक्ति भी तैयार होती है। ये पूजनीय दादाजी ने बताया। और यम नियमों का पालन सहज ही होता है, यानी जब दैवी भ्रातृभाव या तो ऐसा कुटुंब खड़ा करते जिस कुटुंब में योगेश्वर प्रमुख है, भगवान प्रमुख है हमारे जीवन का, ऐसा केंद्र में रखते हुए जब हम अपना जीवन जीते हैं तो कहाँ हिंसा आएगी, कहाँ चोरी करेंगे। कुटुंब अगर मेरा है तो ये सब कुछ मेरा है, और जैसा मेरा है वैसा कुटुंब का भी है, तो उधर हिंसा नहीं होगी, उधर चोरी नहीं होगी, उधर ब्रह्मचर्य का पालन होगा, उधर जमाखोरी नहीं होगी। तो इस प्रकार एक एक यम हमारे जीवन में आते जाएंगे, सहजता से आएंगे, उसके लिए खास प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। और जब कुटुंब साथ में है, हमने भक्ति उठाई है, भगवान को सेंटर में रखा है हमारे जीवन के, पूरे कुटुंब के जीवन के, तो सहजी नियम भी पालने को मन करता है, क्योंकि साथ साथ चलते तो संगच्छध्वम संवदध्वम करने में भी आनंद आता है, प्रेरणा मिल जाती है। तो इस प्रकार पूजनीय दादाजी ने सहज हमारे जीवन में यम नियमों को लाया, बिना बताए, बिना हम योग कर रहे ऐसा भी नहीं मानते, फिर भी हम योग करते हैं, यानी भगवान के साथ जुड़ जाते हैं, अपने आप के साथ जुड़ जाते हैं, और शरीर स्वास्थ्य भी मिलता है, वैयक्तिक जीवन भी आगे की ओर बढ़ता है, और कौटुंबिक स्वास्थ्य, समाज का स्वास्थ्य भी आगे बढ़ते जाता है। इसमें जैसा यम नियमों का पालन हो गया, सूर्य नमस्कार के लिए भी पूजनीय दादाजी आग्रह रखते हैं। बहुत सारी बातें आग्रह नहीं रखी पूजनीय दादाजी ने, लेकिन युवाओं को बताया सूर्य नमस्कार छोड़ो नहीं, उसको करो, ये आज्ञा दी।
यानी डायरेक्ट ऑर्डर दिया, ये आपको करना है। तो सूर्य नमस्कार से आसन हो जाएंगे, प्राणायाम हो जाएगा, उसमें फिर पूजन हो जाएगा, भक्ति हो जाएगी, सूर्योपासना है ये। और इस प्रकार आसन प्राणायाम हमारे जीवन में सहज ला दी। और जब उसकी निरंतरता होगी तो प्रत्याहार आना ही आना है। प्रत्याहार में हमने हमारे इंद्रियों के विषयों को कभी मोड़ दिया ये पता ही नहीं चला। यानी पूजनीय दादाजी के सानिध्य में आ गए, ऐसे स्वाध्याय परिवार के सानिध्य में आ गए कि हमारा जीवन बदलने लगा और व्यसन छूटने लगे, इंद्रियों के विषय बदलने लगे, योग्य और दिव्य भाव भरे विषय हमारे जीवन में आने लगे। और पूजनीय दादाजी ने बताया, मूर्ति पूजा का महत्व बताते बताते, मूर्ति पूजा इज ए परफेक्ट साइंस। और वो सभी दुनिया को अगर कोई देने लायक हमारे पास कुछ है वो है मूर्ति पूजा। यानी मूर्ति पूजा अगर शास्त्रीय दृष्टि से करेंगे तो हमारे मन में बदलाव आएगा। हमारा अंतःकरण ये बदलने के लिए आज बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं। सभी समस्याएं अंतःकरण में उठी हुई विकारों के चित्त वृत्तियों के कारण है। हम जब अत्याचार, अनाचार, आतंक जो भी हमारे मन में आता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो विकार आते हैं, इसका मूल कारण है हमारे अंतःकरण में शुद्धि नहीं है। और वह शुद्ध होने के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए, तप करना चाहिए। उसके लिए मूर्ति पूजा बताई। जब मूर्ति को आदर्श देंगे, आदर्श मूर्ति हमारे मन में लाएंगे, जैसा मन आकार लेता है, जैसा विचार करता है, जैसा मनन करता है, वैसा वो बनते जाता है। मन का अपना कुछ नहीं है। मन जो भी विचार करेगा, जो भी वो मनन चिंतन करेगा, उसके अनुसार ही वह बनेगा। और इसलिए पूजनीय दादाजी बोलते कि उसको जहां से वो आया ना वहां पर डाल दो। यानी मन किधर से आया, अंतःकरण कहां से आ गया, तो भगवान ने दे दिया। और भगवान यानी तेज है, भगवान यानी चैतन्य, वो अग्नि जैसे हमारे अंदर भी अग्नि रूप या तो तेज रूप वो रहता है। तस्या शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थिता अधोनिष्ठ्या वितस्यांते नाभ्यामुपरि तिष्ठति ज्वालमाला कुलंभाति। वो ज्वालाओं की माला जैसा रहता है। हम भी जब खाते हैं तो अन्न पचता है, वैश्वानर अग्नि होकर के भगवान पचाता है, और अलग अलग रूपों में आकर पचाता है। हमें लगता है कि अग्नि पचाता है, लेकिन अग्नि नहीं, भगवान साक्षात अग्नि होकर, वैश्वानर अग्नि होकर पचाते। तो ये तेज बनकर हमारे अंदर भगवान रहा हुआ है। उस तेज को जगा लो और उसमें मन बुद्धि को डालो। मय्ये वो मन आदत्स्व मयि बुद्धि निवेशय। मूर्ति पूजा में यही कहा गया। मूर्ति पूजा में मन को भगवान में डाल दो, यानी भगवान में उस तेज में डालेंगे। कोयले को अग्नि में डालेंगे तो वो कलर बदलेगा, उसका रंग लाली लाल हो जाएगा। अन्यथा कितना भी घिसो, उल्टा कोयला घिस जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन कलर नहीं बदलेगा। या तो कितनी भी साबुन लगा दो या तो वॉशिंग पाउडर लगा दो, कोयला अपना रंग नहीं बदलेगा। उसके लिए सही उपाय यही है, चित्त स्वरूपानुकार। वो जहां से आया ना वहां पर डाल दो। यही प्रत्याहार है। हमारे अंतःकरण को, मन बुद्धि को कहां पर डालो? वह जो रेगुलर विषय उसके लिए हमें लगते हैं, जैसे आंखों के लिए रूप है, कानों के लिए शब्द है, नाक के लिए गंध है, जिह्वा के लिए रस है, त्वचा के लिए स्पर्श है। ये विषयों के पीछे भागने की वृत्ति हमारी सहज होती है।
लेकिन ऐसे भोग वाले विषय देने के बजाय जो अधपतन की ओर ले जाते हैं, और भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, भोग भोगे नहीं जाते, हम ही भोगे जाते। इस प्रकार सखोल विचार जब करते हैं तो हमने अपने विषयों को, अपने इंद्रियों को बदल देना चाहिए, यानी कि उसका मुंह मोड़ देना चाहिए। और ये मुंह मोड़ना स्विषय संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार, यानी चित्त के स्वरूप का आकार उनको देने के लिए, या तो उस तरफ मोड़ने के लिए इंद्रियों को जो आहार दिया जाता है वही प्रत्याहार। और जब इस प्रकार हम मूर्ति पूजा के द्वारा, अन्य कुछ साधनों के द्वारा जब हम अपने मन को शुद्ध करते जाते हैं, उसका रंग रूप आकार बदलते जाते हैं, तो हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है, जीवन में बदलाव आ जाता है। कोई ऐसा मानते हैं कि स्वभाव बदलना मुश्किल है, नामुमकिन है, लेकिन योग दर्शन ये नहीं कहता है मरते दम तक कोई भी अपना मन, अपना स्वभाव बदल सकता है और अच्छा बन सकता है। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव, कितना भी सुदुराचारी क्यों ना हो, अगर मुझे जुड़ जाएगा, मुझसे मिल जाएगा, तो उसमें बदलाव जरूर होगा ही होगा, और वो बहुत ही तीव्रता से बदलाव होगा। जितनी तीव्रता होगी उतनी तीव्रता से वो बदलाव पाएगा। इस प्रकार उसका परिणाम भी मिलता। जब बदलाव आएगा तो क्या होगा? ततः परमावश्यतेन्द्रियाणाम, तो मन में परमावश्यता प्राप्त होगी, इंद्रियों की और मन की वश्यता यानी कंट्रोल हमारे जीवन में आ जाएगा। पूजनीय दादाजी ने ये सामान्य लगने वाली जो हमें बात है वो असामान्य है, यानी कि हमारे मन को पूजनीय दादाजी ने सहजता से उठाया और बड़ा ध्येय दे दिया। यानी सामान्य लोगों की बात की जाए तो मच्छीमारों में पूजनीय दादाजी गए, आदिवासी वनवासियों में गए, आगरी वागरी में गए, चाड़ी माड़ी तिली कोड़ी सामान्य लोगों में गए। और उधर जाने के लिए कुछ शहरवासी थे, वो उन्होंने तो नकार दिया, हम कैसे जा सकते। मछली पकड़ने वालों में उनके तो एरिया में घुसते तो नाक बंद करना पड़ता है। और केवल इतना ही नहीं, वो मछली की गंदगी इतनी बदबू आती है, हम घुस नहीं पाते, इतना वो भयंकर है। इतना ही नहीं, उन्होंने दारू पीना, सिगरेट पीना या तो बीड़ी पीना, अलग अलग उनके व्यसन, इतने व्यसन के बिना उनका दिन ही नहीं जाता है। और मारामारी करना, झगड़ा करना, पूरा दिन पूरा जीवन उसी में बिताना, यही उनका जीवन है। तो बाकी लोग बोले हम किधर भी जाने के लिए बोलो दादाजी, लेकिन हम इनमें नहीं जाएंगे। उसने दादाजी बोले कि ठीक है मैं जाता हूं। दादाजी ब्राह्मण होने के बावजूद भी सामान्य लोगों के पास गए और पूरा ओखा से लेकर गोवा तक पूरी कोकन पट्टी में जो भी मच्छी मार रहते थे सभी को त्रिकाल संध्या कंठस्थ करवाई। और भगवान मेरे अंदर है, जैसा मेरा खून बनाने वाला एक है वैसा आपका भी खून बनाने वाला वही है। ये रक्त लाली लाल जो बनता है वो बनाने वाला जो भी हम खाते हैं, चावल खाते, सफेद चावल खाते तो खून लाल बनता है, ऐसा हर एक का बनता है। जैसा मेरा बनता है वैसा सभी का बनता है। जो किसी भी देश में रहता हो, किसी भी जाति में पाति में रहता हो, कोई भेद नहीं, सभी भेदभाव मिटा दिए। और ये भक्ति उठाकर पूजनीय दादाजी ने समाज में बड़ी क्रांति करा दी और एक पूरी दुनिया के सामने सभी समस्याओं का हल भगवान तू ही है, तू ही है। और भक्ति उठाकर ये समझाएंगे पूरी दुनिया को, ऐसा पूजनीय दादाजी ने बताया। केवल बताया ही नहीं, अपने जीवन में ला करके सभी के जीवन में खड़ा किया। और जो भी सामान्य है, मैं मेरा गौरव कर सकता हूं, ऐसी शक्ति, ऐसी हिम्मत पूजनीय दादाजी ने खड़ी की और सामान्य लोगों को उठाया। वैसे विद्वान थे उनको भी उठाया। और इसलिए भक्ति ये बैठक बना दी, पूरी स्वाध्याय कार्य की बैठक।
और भक्ति उठाकर असामान्य तत्वज्ञान जो आज समस्या बनकर केवल सामने आ जाता है, केवल विचार करते रह जाते, समाधान नहीं मिलता। लेकिन भगवान को केंद्र में रखते हुए पूजनीय दादाजी ने भक्ति उठाकर एक बड़ी क्रांति की और ये पंचरंगी क्रांति पूजनीय दादाजी ने करवाई और एक आदर्श पूरे समाज के सामने, दुनिया के सामने खड़ा किया। पंचरंगी क्रांति में जैसे सामाजिक है, आर्थिक है, राजकीय है, भावनिक है और आध्यात्मिक क्रांति पूजनीय दादाजी ने शुरू की और वो क्रांति पूरे सचमुच जीवन में बदलाव लाएगी, पूरी दुनिया में बदलाव लाएगी। और जो भी समाजवादी है, साम्यवादी है, मार्क्सवादी है या तो अलग अलग जो वाद निर्माण हुए हैं, उन सभी में ईश्वरवाद ही श्रेष्ठ है और ऐसे ईश्वर को उठाएंगे तो हम सभी समस्याओं का हल पा सकते हैं। ये पूजनीय दादाजी ने बताया। जैसे तीर्थराज मिलन हुआ, अलग अलग कार्यक्रम हुए, अलग अलग विभाग के लोगों को अलग अलग ऐसे प्रयोग दिए और वो प्रयोग दे करके उनके जीवन में जीवन विकास के लिए एक उत्थान दिया, एक फाउंडेशन दे दिया और बहुत सारे लाखों लोग, लाखों परिवार उठ खड़ा हो गए। तीर्थराज मिलन में एक प्रतिज्ञा ली थी, सभी ने माँ ऋषि परंपरा खड़ी करेंगे। वो आता है ना, कई विद्यार्थियों को आता है, हम साथ में बोलेंगे और पूजनीय दादाजी को नमस्कार करेंगे। बोलिए सभी साथ में बड़ी आवाज में, माँ ऋषि परंपरा महत्व बढ़ाएंगे। सभी को नमस्कार, प्रणाम।